बंदिश के अंदर नहीं होते तो ये भी कोई अनोखी बात नहीं। इससे पहले जो उन्होंने रिपोर्ट जारी की उसके अंदर भी उन्होंने ममनुआ फंडिंग केस को खींच के वो बातें उसके अंदर लिख दी जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के अंदर ही नहीं है। लेकिन ये तो एक ज़िमनी चीज़ है। जो असल चीज़ इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, पाकिस्तान इस वक्त जो है बदकिस्मती से एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पर पहुँच गया है। जो अफसोसनाक तो है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि नज़र नहीं आ रहा था कि किस तरह पाकिस्तान जा रहा है। पिछले 6 माह में कई बार हमने इसकी बात की है, लेकिन आज सूरत हाल ये हो गई है कि पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाही के धाने पर आकर खड़ी हो गई है। कल आपने देखा कि ये जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है, जिन बेचारों को आज तक ये नहीं समझ में आ रही कि उनको क्यों बिठा दिया गया इस कुर्सी पे और किसने बिठा दिया है, उन्होंने बग़ैर सोचे समझे अपने इंटरव्यू के अंदर बात की ब्लूमबर्ग से, और आलमी मंडी के अंदर जो उसके बाद उसका और पाकिस्तान के लिए जो पहले ही ख़तरा था वो और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। ये वाज़े नज़र आ रहा है कि इस हुकूमत के बस की बात नहीं है इन मसाइल को संभालना। पिछले 6 माह के अंदर इन्होंने जो फ़ैसले किए, उससे जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफ़ान आया, वो आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं देखा गया। ये लोग, और सबसे मज़ाक़-ए-ख़ेज़ बात कि ये आए क्यों थे, ये कहते थे हम महंगाई ख़त्म करने के लिए आए हैं, और जो ज़रूरी अशिया की अफरात ज़रब इनको 16% पर मिली थी, जो ज़्यादा थी, और पूरी कोशिश की जा रही थी कि उसको कम किया जाए, उस 16% को बढ़ाकर ये 45% पर लेके पहुँच गए हैं। अब जो है इन्होंने उसके बाद निमटने के लिए जो फ़ैसले करने शुरू किए, अब पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू हो गई हैं। फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के अंदर बड़े पैमाने के अंदर इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। गाड़ियां बनाने के कारखाने जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं। टेलीफोन असेंबली के प्लांट्स जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं। तो पहले ही सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख की महंगाई, और उसके साथ अब बहुत ही ख़तरनाक बेरोज़गारी सामने नज़र आ रही है। ये अब पाकिस्तान के अवाम की मर्ज़ी है कि क्या हम देखते रहेंगे कि ये इसी तरीके से पाकिस्तान हमारे सामने डूबता चला जाए, और तमाम तर तवज्जो जो है इस वक्त इस हुकूमत की क्या है, जब ये हो रहा है पाकिस्तान के साथ 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 दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा होना शुरू हो गया है, जराइम के अंदर बेतहाशा इजाफा शुरू हो गया है। कराची के अंदर तो ख़ास तौर पे जो इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत ही तशवीशनाक ख़बरें हैं जिस तरीके से जराइम बढ़ रहे हैं। और सारी इस वक्त तवज्जो क्या है इस हुकूमत की कि अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करा के कैसे अपनी जान छुड़ाएं। पहले उन्होंने वो NRO 2 लिया, नैब के कानून में तरमीम, उसके बाद उसके समरात इनको नज़र आने शुरू हो गए हैं। इनको समरात नज़र आ रहे हैं, सैकड़ों अरबों रुपए के केसेस इनके ख़त्म होते चले जा रहे हैं, और कीमत अवाम अदा कर रही है महंगे पेट्रोल की शक्ल में, डीज़ल की शक्ल में, बिजली के बिल जो होशरुबा बिजली के बिल आए हैं, और एक मुतवस्सित घर के अंदर भी वो बिल अदा करना जो है वो नामुमकिन हो रहा है। जिस तरीके से खाने पीने की अशिया की चीज़ों की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, ये पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अवाम के साथ हो रहा है। तो आज कॉल दी हुई है इमरान खान साहब ने, इंशाअल्लाह ताला आज पाकिस्तान के तमाम ज़िलाई हेडक्वार्टर्स जो हैं वहाँ पर बड़े इज्तिमा होने के लिए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे कराची, यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला आज देखेंगे, आपको शायद ऐसे ही लगे कि कोई जलसा हो रहा है वहाँ पर। इतना बड़ा इज्तिमा इंशाअल्लाह ताला होने वाला है मंगल बाज़ार ग्राउंड गुलशन इकबाल के अंदर, यूनिवर्सिटी रोड पर, उसके साथ फैसलाबाद में, कोहिनूर में, लाहौर के अंदर, लिबर्टी चौक के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, F9 पार्क के अंदर, पेशावर में प्रेस क्लब के सामने, इसी तरीके से तमाम, जैसे मैंने कहा, ज़िलाई जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर आज पाकिस्तान के अवाम खड़े होकर इस हुकूमत को, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को एक वाज़ेह पैगाम देने जा रहे हैं कि बहुत हो गया। अब पाकिस्तान के अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज़ होने वाला है, और ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आपके सैकड़ों अरबों रुपए के केस माफ़ होते जाएं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की मईशत जो है वो दलदल में धंसती चली जाए, और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो महंगाई के पहाड़ तले दबते चले। इंशाअल्लाह ताला ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे कराची में खुद होऊंगा, तो मंगल बाज़ार ग्राउंड पे आपसे ज़रूर मुलाकात होगी शाम को। वो सब लोग जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, इस महंगाई से तंग हैं, और ये अब बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि इसी तरीके से मामला चलते रहें, तो आज शाम को 6 बजे आप पहुंच जाइए मंगल बाज़ार ग्राउंड। इंशाल्लाह आपसे मैं खुद मुलाकात करूंगा। अच्छा साहब, ये आज जो
सुपर मईशत के माहिर आने वाले हैं इसहाक डार साहब, इससे कोई तब्दीली आएगी मईशत में? क्या समझते हैं आप? यार कल इमरान रियाज खान ने एक ट्वीट की है, तो उन्होंने कहा कि जी हमें यानी सहाफ़ियों को, उसमें इमरान रियाज भी शामिल है, उनको आर्मी चीफ ने ये बताया था कि ये सारी तबाही जो पाकिस्तान की मईशत के अंदर आई है वो इसहाक डार की पॉलिसियों की वजह से आई थी। अब जो शख्स सारी तबाही का ज़िम्मेदार था उसी को अगर आप लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब तो ये नहीं मुझे नज़र आता कि उनको इसलिए लाया जा रहा है कि कोई मईशत के अंदर बेहतरी की जाए, लेकिन शायद जिस तरीके से उनका पहले माजी में भी रिकॉर्ड रहा है कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर कोई कमी रह गई है तो उसके अंदर तेज़ी के लिए लाया जा रहा है। अच्छा असद उमर साहब, 25 मई से आप लोग मुसलसल एक मूवमेंट चला रहे हैं और हर रोज़ हम सुनते हैं कि आज खान साहब एक बड़ा अनाउंस करेंगे और वो लॉन्ग मार्च का ऐलान, रोज़ लोग सुनते हैं तो रखते हैं कि इस जलसे में इमरान खान कोई अनाउंसमेंट कर देंगे फाइनल। ये फाइनल अनाउंसमेंट कब होगी? ये आपके लॉन्ग मार्च अगर करना है तो वो कब करेंगे? और दूसरा ये बताइएगा, आप लोग कहते हैं इस वक्त तमाम मसाइल का हल है, इस वक्त पूरा पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है सैलाब में, तो इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? पहली बात तो ये है कि आपके दूसरे हिस्से का मैं जवाब दे दूं कि इलेक्शन पाकिस्तान में उस वक्त भी हुए हैं 2008 के अंदर, जिस वक्त लाखों पाकिस्तानी जो है वो नकल मकानी करके आए हुए थे क्योंकि दहशतगर्दी की वजह से ऑपरेशन हो रहा था और उस ऑपरेशन के लिए लाखों की तादाद में लोग ITPs बने हुए थे। इलेक्शन जो है वो अगर आज भी फैसला होता है तो इलेक्शन ने होना है 90 दिन के बाद। उम्मीद है कि ये नहायत ही नाअहल करप्ट हुकूमत है सिंध की, और वफाक जो है वो कोई सिंध की तरफ देखने को भी तैयार नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि 3 माह के अंदर तो है लोगों को ये अपने घरों तक वापस पहुंचा चुके होंगे। तो पहली बात तो ये है। दूसरी, आपने जहां तक बात की, जैसे आपने खुद कहा कि तहरीक तो मुसलसल चल रही है मेरे भाई। कोशिश ये रही है इमरान खान की, और बार बार उन्होंने कहा है क्योंकि मईशत के हालात ख़राब नज़र आ रहे थे इसलिए कोशिश ये थी कि मज़ीद मुल्क में अफरा तफरी ना फैले और वो लोग जो ज़िम्मेदार हैं जिनके पास फ़ैसला साजी का इख्तियार है वो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, किस तरफ पाकिस्तान जा रहा है, उसको देखते हुए ये ख़ुद फ़ैसला कर लें। लेकिन अगर वो फ़ैसला नहीं हो रहा और ये तमाम का तमाम बोझ जो है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर पड़ रहा है, हम ये तो नहीं चाहते कि ये वहाँ तक आखिर में बात पहुँच जाए जहाँ किसी के भी बस में ना रहे इसकी बेहतरी की तरफ ले जाना। और मैं फिर कहूँगा कि जो लोगों ने, जिन्होंने नहीं देखा, जुमे के दिन यानी कल के दिन जो आलमी मंडी के अंदर हुआ है पाकिस्तान के बॉन्ड्स को, सुकूक को लेकर, उसको ज़रूर देखें। इससे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहले कभी नहीं। अच्छा, ये बता दें कि अगर आवाम आपके साथ हो और इदारे आपके साथ ना हो तो आप कामयाब कैसे होंगे? सर, जुलाई 17 का जो इलेक्शन था पंजाब के अंदर और उसके बाद NA 245 के अंदर जो कराची में ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसने हम पर ये इल्ज़ाम लगाया हो कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ थी, लेकिन अवाम यकीनन हमारे साथ थी। और आपने देखा कि 75% सीटें जो हैं हम पंजाब की जीते, और इसी तरीके से कराची में तमाम PDM एक तरफ और सिर्फ तहरीक इंसाफ उससे ज़्यादा था। तो ये सबसे बड़ा बयान, इसका पैगाम क्या था? इसका सबसे बड़ा पैगाम ये नहीं था कि तहरीक इंसाफ सबसे मकबूल है, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये पैगाम ज़रूर था कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस वक्त सबसे मकबूल लीडर हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा पैगाम ये था कि सबसे बड़ी ताकत पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवाम है।